ये सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर एरिया है और सूबाए सिंध की आखिरी यूनियन कौंसिल फरीदाबाद सिटी कहलाता है, जो हालिया सैलाब में तबाही से महफूज रहा। लेकिन इसको बचाने में सरकार नहीं, यहाँ के शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत इस शहर को डूबने से बचाया। 25 अगस्त को सुबह से शाम तक मुसलसल रेलें आने शुरू हो गए यहाँ पे। एक तो बलूचिस्तान में पानी आ रहा था, दूसरा बरसात का ऊपर से आ रहा था। तो विदिन 4 बजे 3 बजे पानी 2 से 3 फीट ऊपर हो गया। रिंग बंद फरीदाबाद के बंद से ऊपर हो रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था 3 पॉइंटों से। तो वहाँ पे हमने कट्टे लगाए थे मिट्टी के, नौजवानों ने साथ लेके 4 से 5 फीट कट्टे लगाए थे। उस कट्टों पे पानी आ गया था, तो हमने कोशिश की थी। वो लम्हा हमें अभी भी याद है। तो तकरीबन 6 बजे 25 अगस्त को 6 बजे जो हमारा FP बंद है वो टूटा। अगर वो नहीं टूटता कुदरती तो मे भी हो सकता है तो अब मैं यहाँ पे अभी नहीं बैठा होता, फरीदाबाद डूब चुका होता। तकरीबन 120 किलोग्राम की एक कट्टा होता है मिट्टी का, वो नौजवान उठा रहे थे जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया। जब मैं कह रहा था कि वो उठा रहे थे। वो तकरीबन ये कंटिन्यूसली 8 से 10 घंटे काम हुआ, लेकिन किसी को भी थकावट महसूस नहीं हुई। वही एनर्जी थी, सिर्फ यही कि अपने गांव को बचाना है। जैसे फ्लड अफेक्टेड यहाँ पे इलाका हो गया था, रास्ते कट गए थे। यहाँ पे जो दवाइयाँ थी वो बड़ी महंगी हो गई थी, खाने के लाले पड़ गए थे। तो दवाइयाँ कैसे लेते बंदे? तो एक पेनाडोल थी, वो 15 रुपये की थी। वो एक गोली 15 रुपये की पेनाडोल थी। और गैस्ट्रो मलेरिया ज़्यादा हो गया, उसकी वजूहत से यहाँ पे बहुत मौत हुई और सरकारी लेवल पे कोई कदम नहीं उठाए गए थे। एक तरफ यहाँ रहने वालों ने इस शहर को सैलाब की तबाही से बचाया, वहीं एक ऐसा शख्स जिसका इस शहर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, सोशल मीडिया के जरिए इनकी मदद को आ पहुँचा। अब ये ताल्लुक बाहमी दोस्ती की एक मिसाल बन चुका है। सोशल मीडिया पे मुझे पता चला तो मैं नादरा का एम्प्लॉय कराची से इधर आया। तो यहाँ आके जब लोगों की सिचुएशन देखी कि लोगों की ये हालत थी कि एक बंदा ऐसे कह रहे कि मेरे से गाय ले लो, मुझे जस्ट 1500 रुपये दे दे, मैं अपने बच्चों के लिए कोई कुछ लेकर खिला दूँ। बकरी मैं आपको देता हूँ, मुझे 500 दे दो। सिचुएशन ये थी लोगों की। उस वक्त फिर मैंने एक स्टैंड लिया कि मैं यहाँ कुक फूड का काम शुरू किया। तो यहाँ पर इस फरीदाबाद सिटी के अंदर ये कुछ मैंने क्या किया कि पहले रज़ाकार लोग जो है वो उनको अरेंज किया था कि क्योंकि मैं तो सामान लेके आता, पकाता, कैसे कैसे आगे लोगों तक पहुंचाता। तो यहाँ कुछ लोग मुझे मिले रज़ाकार के तौर पे, जो उन्होंने मेरे साथ काम किया। तो मैंने उस दिन से 27 अगस्त से हमने ये कुक फूड शुरू किया, 30 देंगे रोज़ाना की बुनियाद पे। यहाँ अगर मैं मेडिकल कैंप मेहर से लेकर यहाँ तक ले आता था तो उसमें 4 घंटे हमारे बोटों पे लग जाते थे। मैंने कहीं से दवाई, दोस्तों के थ्रू दवाई अरेंज की। फिर ये डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर साहब को भी मैंने कहा आप रज़ाकार तौर पे हमारे साथ काम करें। यही जगह डॉक्टर साहब की उन्होंने हमें दी। तो हमने ये 20 सितंबर से मेडिकल क्लिनिक बनाई और 1 अक्टूबर से मैंने लेबॉरेटरी भी लगा दी इधर, ताकि लोगों के टेस्ट हो, पता चले कि मर्ज़ क्या है। उसके अलावा यहाँ मैंने सांप काटने की 30 अदद इंजेक्शनें भी रखी थी कि कम से कम ये यहाँ सांप काटने के बहुत सारे केसेस हो रहे थे। हम मेहर की बात करते हैं कि जी मेहर वालों ने बड़ी हिम्मत की। वहाँ तो पूरी मशीनरी डिप्लाई थी, गवर्नमेंट पूरी डिप्लाई थी। यहाँ कोई एक मशीनरी बता देते कोई गवर्नमेंट की, कोई एक गवर्नमेंट का इरिगेशन का कोई नुमाइंदा इनके पास कुछ भी नहीं था। ये बेचारे अपनी मदद आपके साथ थे, तो इसलिए हमने भी इधर आए थे कि जी अपनी मदद आपके, इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। और हम कंपेयर करते हैं जो बंदे अभी भी जिनके गांव डूबे हुए हैं, वो रास्ते पे हैं फैमिलियों के साथ, उनकी ज़िंदगी बड़ी अज़ियतनाक है। खुदा का शुक्र है हम बहुत बेहतर समझते हैं। अभी हम अपने मकानों में हैं, इज़्ज़त से महफूज हैं। किसी को क्या बताए, बस इज़्ज़त से ही रहना अच्छी बात होती है घरों में। और अगर घर डूब जाए तो इंसान दिल से टूट जाता है।